आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनीस फातिमा पेश है खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मरकज़ी काबीना इजलास की सदारत की, जो एक साल के दौरान ये पहली बराह रास्त इजलास है। फ़िज़ाई के नुमाइंदे ने ज़राए इत्तलात के हवाले से बताया कि काबीना का आखिरी इजलास गुज़िश्ता साल अप्रैल के पहले हफ्ते में हुआ था, जब मुल्क में कोरोना वायरस वबाई अमराज का फैलाव था। ताहम मरकज़ी काबीना तकरीबन हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बाकायदा इजलास करती रही है। यहाँ तक कि लॉकडाउन के दौरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए तबादला ख्याल किया गया है। दिल्ली के तेलंगाना भवन में लाल दरवाज़ा सिम्हा वाहिनी महंकाली बोनाल तकरीबात का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मरकज़ी सयाहत और सकाफ़त के वज़ीर जी किशन रेड्डी ने देवी को रेशमी मलबूसात का नजराना पेश किया और खुसूसी पूजा में शिरकत की। बोनाल त्यौहार कोविड क़वायद के मुताबिक मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 7 सालों से दिल्ली के तेलंगाना भवन में महंकाली बोनाल का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि बोनाल फेस्टिवल को मकबूल त्यौहारों की फहरिस्त में शामिल करने के लिए मरकज़ी हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर इस त्यौहार को मनाया जा रहा है, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से गुज़िश्ता साल बोनाल त्यौहार को सादगी के साथ मनाया गया था और बड़ी तादाद में लोग हिस्सा नहीं ले सके थे। ताहम आम दिनों में ख़वातीन और लोगों की बड़ी तादाद इस त्यौहार में शिरकत करती है। मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से किशन रेड्डी ने बोनाल त्यौहार के अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, मैं कोरोना वबा से आज़ादी के लिए और कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में सबको मुत्तहिद होकर सामना करने की दुआ करता हूँ। ओम मात्ये नमः, ओम पद्मालयाय नमः, ओम श्रिये नमः, ओम स्वाहाय नमः, ओम स्वधाय नमः, ओम सुधाय नमः, ओम धन्याय नमः, ओम हिरण्मये नमः, ओम लक्ष्मे नमः, ओम नित्यपुष्टाय नमः, ओम भावट्ये नमः, ओम आदित्ये नमः, ओम दित्ये नमः, ओम दीप्ताय नमः, ओम वसुधाय नमः, ओम वसुधारण्ये नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम क्षमाय नमः, ओम क्षीरोदर्पणाय नमः, ओम मनोग्रहपराय नमः, ओम बुद्धये नमः, ओम मनघाय, ओम दीप्ताय नमः, ओम आदिलक्ष्मे नमः, ओम विद्यालक्ष्मे नमः, ओम धैर्यलक्ष्मे नमः, ओम धनलक्ष्मे नमः, ओम गजलक्ष्मे नमः, ओम गन्धालक्ष्मे नमः, महालक्ष्मे नमः, महादेव्यै नमः। योपादारण्योः अनामद परमणपत्रपुष्पाक्षतपूजां समर्पयामि। सुगन्धा धूपमाः घ्रापयामि। तावदप्रत्यक्षा विवक्षा परिहृत्याः। తెలంగాణ ప్రజలకు నా తరఫున కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ప్రత్యేకించి భారత ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారి తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈ యొక్క బోనాల పండుగ సందర్భంగా అమ్మవారిని కోరేది ఒకటే, ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మందిని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి కరోనా మహమ్మారి నుంచి సమస్త మానవాళిని రక్షించాలని, ప్రజలు కరోనా మహమ్మారి నుంచి పూర్తిగా విముక్తి జరిగే విధంగా ఆశీస్సులు అందజేయాలని, కరోనా మహమ్మారి పైన విజయం సాధించే విధంగా ప్రజలందరిలో ఐక్యమత్యం రావాలని, ఏ ఒక్కరు కూడా కరోనా మహమ్మారికి సంబంధించి మరి ఓడించడం కోసం कल बीजेपी में शामिल होने वाले टीआरएस पार्टी के काउंसलर्स वापस टीआरएस में शामिल हो गए हैं। दोबाका म्यूनसिपालिटी के 2 काउंसलर्स टी गंगैया, डी बालाकृष्णा गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी, ताहम दोनों ने आज टीआरएस पार्टी में दोबारा शामिल हो गए। वज़ीर हरीश राव और रुकन असम्बली प्रभाकर रेड्डी की मौजूदगी में कनकैया और बालाकृष्णा टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने उनको पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में दोबारा उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर काउंसलर्स ने वाज़ेह किया कि वो टीआरएस पार्टी में बरकरार रहते हुए तरक्की के लिए काम करेंगे। वज़ीर तरसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि डबल बेडरूम्स की तकसीम के लिए चाहे मुझे अपने आप को गिरवी क्यों न रखना पड़े, मैं हर अहल इस्तेफादा कुनिंदगान को डबल बेडरूम्स के मकानात की फराहमी को यकीनी बनाऊंगा। सनत नगर हल्के के बंसी लाल पेट डिवीज़न बंडा मैसम्मा में तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम्स के मकानात का तरसानी श्रीनिवास यादव ने मुआयना किया।
इस मौके पर उनके हमरा मुकामी कॉरपोरेटर के हेमलता और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और रेवेन्यू का अमला भी मौजूद था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम्स के मकानात की तामीर का काम दशहरा त्यौहार तक पाए तकमील करते हुए दिवाली त्यौहार के रोज़ 336 डबल बेडरूम्स के मकानात को इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले कर दिए जाएंगे। उन्होंने डबल बेडरूम्स के मकानात की तामीर में दरपेश मसाइल की जल्द यकसुई करते हुए कामों को मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। रियासत में 2 रोज़ से जारी शदीद बारिश के नतीजे में रियासत के कई आबपाशी प्रोजेक्ट्स लबरेज हो गए हैं। बारिश के शदीद बहाव के पेश नज़र तेलंगाना के मूसा प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। बालाई इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में ज़िले नलगुंडा के केतेपल्ली मंडल में वाक़ई इस प्रोजेक्ट में 4000 क्यूसेक पानी का बहाव देखा गया है। पानी के शदीद बहाव को देखते हुए आबपाशी के अहदेदारों ने इसके 4 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले हिस्से में छोड़ा। शदीद बारिश के बहाव से कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जिससे मुख्तलिफ अजला के कई इलाकों में वाक़ई मकानात में बारिश का पानी दाखिल होने से आवाम को मुश्किलात का सामना रहा। वहीं रियासत के सिंगूर प्रोजेक्ट भी लबरेज हो चुका है। 4 दिन से बालाई इलाकों में बारिश हो रही है। किसान बारिश से आबपाशी प्रोजेक्ट्स के ज़ेर आब आने से मसरत का इजहार कर रहे हैं। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की तर्जुमान दासोजू श्रावण ने कहा कि काबीना के इजलास में बेरोजगारी के मामले पर बातचीत नहीं की गई। 7 सालों में एक भी ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अगरचा अजला की तादाद बढ़ाकर 33 कर दी गई है, लेकिन अब तक एक भी फ़र्द को मुलाजमत नहीं दी गई। अभी तक 40 लाख अफराद बेरोज़गार हैं, ताहम KTR मुलाजमत देने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक कई बेरोज़गार नौजवानों ने खुदकुशियां की हैं और इस मसले के हल के लिए सियासी व समाजी तंजीमें जिद्दोजहद कर रही हैं, ताहम हुकूमत का सर्द मोहरी का रवैया माने खेज है। आप कैलेंडर अनाउंस करने से पहले आपने 2018 में आपने अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस 3016 रुपया देने का वादा किया था। 2.5 साल गुजर गया। केसीआर साहब, ये अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार का अलावेंस कब देंगे? 10 लाख के ऊपर जो है सो लोग
उसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं करे अब कल के कैबिनेट मीटिंग में। हमारी मांग ये है कि आज उसका फैसला होना, कब से कर रहे हैं, कितने लोगों को दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं, कितने करोड़ों रुपए का बजट अलोकेट कर रहे हैं, आज कैबिनेट मीटिंग में फैसला होना बोल के हमारी तरफ से आपको गुजारिश है। दूसरी है, पूरे तेलंगाना में करीब 2 लाख नौकरियां, गवर्नमेंट नौकरियां खाली है। आप सिर्फ 50,000 की बात क्यों कर रहे हैं? पिछले 7 साल में आप एक बार भी एक ग्रुप 1 नोटिफिकेशन नहीं दिया, टीचर्स नोटिफिकेशन नहीं दिया। आज हेल्थ डिपार्टमेंट में करीब 23,000 नौकरियां खाली है। मुख्यमंत्री साहब ने बताया था परसों की 50,000 नौकरी भर्ती कर दूंगा, मगर आज बोल रहे सिर्फ 50,000। यह हेल्थ डिपार्टमेंट का 50,000 नौकरी कहां गया? फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्पॉइल कर दिए हैं, हेल्थ सेक्टर को बर्बाद कर दिए हैं, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को बर्बाद कर दिए हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हो, प्राइवेट सेक्टर में 15 लाख नौकरियां दिया बोल के केसीआर साहब ने बोलता है, मगर हालांकि आरटीआई में हमने जब इंफॉर्मेशन मांगे तो टीएसआईपीएस का इंडस्ट्री कमिश्नर डेटा देता है कि सिर्फ 6,99,000 जो है सो नौकरियां दिया बोल के। कहां 6,99,000, कहां 15 लाख जो केटीआर साहब ने बोल रहा? क्यों गुमराह कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? तेलंगाना कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुस्तकम होते हुए रियासत की टीआरएस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ज़बरदस्त जिद्दोजहद करते हुए अवामी मसाइल को हल करेगी। ये बात सदरनशीन तशरीही कमेटी टीपीसीसी मधु याशकी गौर ने आज सदरनशीन अक़लियती कमेटी शोबे हैदराबाद कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह की ज़ेर क़यादत एक वफ़द से इजहार ख्याल करते हुए कहा। वाज़ेह है कि सदरनशीन अक़लियती कमेटी शोबा हैदराबाद कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह की ज़ेर क़यादत एक वफ़द ने मधु याशकी गौर से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर समीर वलीउल्लाह ने मधु याशकी से ख्वाहिश की कि वो अक़लियतों के मसाइल बिलखुसूस स्कॉलरशिप्स, फ़ीस रीइंबर्समेंट और वक्फ बोर्ड को आमिलाना इख्तियारात जैसे मसाइल को उजागर करते हुए अक़लियतों के हुकूक़ की हिफाजत को यकीनी बनाने के इक़दामात करें। इस वफ़द में तर्जुमान टीपीसीसी सैयद निज़ामुद्दीन और दीगर भी शामिल थे। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के लिए नया एक्ट मंजूर किया जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जॉब कैलेंडर की हर साल इजराई के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ रियासती काबीना के इजलास में लिए गए फैसले की सताइश की। उन्होंने निशानदेही की कि जॉब कैलेंडर के लिए तकरीबन 7 साल से जिद्दोजहद की जा रही थी। वाज़ेह के सदर टीजेएस प्रोफेसर कोदंडराम मखलूआ जायदादों को पुर करने का हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। ఒకనొక సందర్భంలో కొలువుల కోసం ఊరేగింపు తీద్దామని మేము ఆలోచన చేస్తే పర్మిషన్ నిరాకరించారు. అయినా కార్యక్రమం చేస్తామంటే అర్ధరాత్రి వచ్చి తలుపులు పగలగొట్టి మా ఇంట్లో నుంచి మొత్తం అప్పుడు జేఏసీగా ఉన్నాం, జేఏసీ కార్యకర్తల్ని 25 మందిని అరెస్ట్ చేసి తీసుకుపోయినరు. జేఏసీ స్టీరింగ్ కమిటీ సభ్యులు కూడా ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా ఒక వార్షిక క్యాలెండర్ ఆలోచన చేయటం సంతోషదాయకం. తప్పకుండా వార్షిక క్యాలెండర్ విషయంలో వెనుకపోవద్దని మేము చెప్పదలిచినాం. అదేవిధంగా ఏ ఏడాదికి ఆ ఏడాది వచ్చే ఖాళీలన్నింటినీ భర్తీ చేయాలి. అది కూడా వార్షిక క్యాలెండర్ ప్రకారం నిర్ణయం తీసుకోవటం, దానికోసం 7 ఏళ్ళు కొట్లాడితే కానీ వాళ్ళు ఇది సాధ్యపడలేదు. ఇప్పటికైనా గవర్నమెంట్ మేము కోరేది ఏంటంటే ఈ విషయాలపై చట్టాన్ని తీసుకురండి. ఒక చట్టం ప్రకారము వార్షిక క్యాలెండర్ని తర్వాత ఏ ఏడాది ఖాళీలను ఆ ఏడాది భర్తీ చేయటాన్ని। सीपीआई पार्टी की जानिब से रियासत में दरपेश सूरत हाल और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक इजलास मुनक़्क़द करते हुए तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बात करते हुए सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से अवाम का जीना दोभर हो गया है। पेट्रोल और पकवान गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इसके अलावा रियासती हुकूमत मखलूआ जायदादों को भर्ती ना करते हुए रियासत के नौजवानों को मुश्किलात से दो चार कर रही हैं। వాటి భర్తీ చేయండి.
అతనికి ఎప్పుడు కాలైతే అప్పుడు భర్తీ చేసేటువంటి ఆలోచన మంచిదే. కానీ మొట్టమొదట మేము గవర్నమెంట్ డిమాండ్ చేసిందంటే అసలు ఇప్పుడు మొన్న టీఆర్ఎస్ చెప్పింది 1,91,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీ ఉన్నాయి. అది అబద్ధమా నిజమా? తర్వాత మీరు ఏం చేయబోతున్నారు అనేది నేను స్పష్టత ఇవ్వాలని సిపిఐ డిమాండ్ చేస్తాను. ఇంకోవైపున భూములకు సంబంధించేమో విలువలు పెంచుతాము, రెండవ వైపునేమో రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు పెంచుతాము. ఏదైనా చెప్పదెబ్బలాగా బుడదెబ్బలాగా ఉంటుంది. బుడదెబ్బ సాధిస్తే రైతులకు ఇబ్బంది అవుతాయి. అందుకనే ల్యాండ్ విలువ పెంచిన అబ్నార్మల్ కాకుండా टीपीसीसी महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव और दीगर ने चारशंबे के रोज़ बुद्धा भवन में रियासती ख़वातीन कमीशन के चेयरमैन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी से मुलाकात करते हुए ख़वातीन पर हो रहे मजालिम और उनके मसाइल के एक्सवी की अपील करते हुए एक याददाश्त पेश की, जिस पर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने मुस्बित रद्दमल का इजहार किया है। इस मौके पर बात करते हुए सुनीता राव ने कहा कि ख़वातीन और बच्चों पर हो रहे मजालिम पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। ఏదైనా కంపన్సేషన్ ఇప్పియండి. అమ్మాయి టేప్స్ మీరు చూడాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. మీరు వెళ్తే మాకు సంతోషం. ఆల్రెడీ ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత నేను లోకల్ వాళ్ళతో మాట్లాడాను, తర్వాత లోకల్ డీఎం మెంబర్స్తో మాట్లాడాను, ఇంకా డాక్టర్తో కూడా మాట్లాడాను. సర్జరీస్ అవుతుంది. మనం వెళ్తే ఏంటంటే అమ్మాయి ఆల్రెడీ చిన్న పాప ఉంటుంటేనే జరిగింది. మనం అందరం పోయి పెడితే అమ్మాయి మెంటల్గా వీక్ అయిపోతుంది. అందుకని చెప్పేసి ట్రీట్మెంట్ మంచిగా ఏమని చెప్పినాను. కంపెన్సేషన్ కూడా గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది వాళ్ళకి. అది ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. మాట్లాడినాము. डिपार्टमेंटल कैमरा पे उनका इलाज कर दीजिए और बच्चे के लिए कुछ कंपनसेशन उनके पेरेंट्स को देने के लिए. पेरिनियल टेयर्स इतने बुरी तरीके से आज एक ऑपरेशन हो गया, 2 ऑपरेशन बाकी है. चेयरपर्सन कह रहे हैं कि हम जाके एड्रेस करके आए. पता नहीं, वी आर नॉट ऑन टू द मीडिया. मीडिया तो हमेशा कवर करते. महिला चेयरपर्सन अगर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी जी वहाँ पे जाते तो हमारे को ये नौबत नहीं आती थी. हम जाके मांग करने के लिए आरएमओ को केस शीट बताओ बोले तो आज तक भी छुपा के रखे. क्यों बोले तो वहाँ पे चोरी छुपे कुछ हो रहे हैं. वो ट्रीटमेंट बराबर नहीं मिल रहे. हम खुद हमारे आंखों से देखे. बच्ची को ब्लीडिंग हो रही थी, वो छोटी बच्ची. मैं जाके जो हाथ पकड़े तो हाँ बोल के वो मेंटल ट्रॉमा में जो बच्ची हिल रही थी, मैंने देख के आंखों में आंसू ला लिए थे. मगर आज ये गवर्नमेंट कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे. बट वी विल, अगर एर्रावल्ली दयाकर राव जी ने अगर वो महिला को एमपीडीओ को सॉरी नहीं कहते, अपॉलॉजी नहीं बोलते, हम लोग कमिश्नर को मिलके एक रिप्रेजेंट दे के वी विल फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम इन वरंगल. आई विल गो एंड मीट द कमिश्नर ऑल्सो. ये क्यों बोले तो अभी टीआरएस गवर्नमेंट इतनी बड़ा बात करते. आज केसीआर जी, केटीआर जी इतने आज कह रहे हैं कि रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने वाज़ेह किया कि मौनवाज आम जिंदगी गुजारना चाहेंगे तो हुकूमत उनकी हर मुमकिन मदद फराहम करेगी. कोरोना से परेशान हाल मौनवाजों ने अगर हथियार डाल दिए तो हुकूमत बेहतर तिब्बी इमदाद भी फराहम करेगी. डीजीपी ने इन सब से अपील की कि वो फौरी तौर पर हथियार डाल दें और कोविड के ख़तरे से ख़ुद को बचाएं. मावनवाज रहनुमा और प्लाटून पार्टी कमेटी के मेंबर रावेला रंजीत उर्फ श्रीकांत ने रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी के रूबरू हथियार डाल दिए. रंजीत इस वक्त बटालियन कमेटी का चीफ है. वाज़ेह है कि 2 साल कबल इसके वालिद रमना की तबीयत ख़राब होने से मौत वाक़ हो गई थी. रावेला रंजीत भी एक बीमारी में मुब्तला है. इसने इसी तरतीब में हथियार डाल दिए हैं. रंजीत का आबाई शहर ज़िले सिद्दीपेट मकदूर मंडल बैकल गांव से है. थोड़ी देर पुलिस रावेला रंजीत को मीडिया के रूबरू पेश किया. ఒక నగేష్ ద్వారా కాకతీయ స్కూల్ నిజామాబాద్లో అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ తను 10వ తరగతి వరకు కూడా చదువుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ స్కూల్కి అడ్మిషన్ నగేష్ అనేటటువంటి మన శబరి ఏరియా కమిటీ డివిజనల్ కమిటీ మెంబర్ ద్వారా అడ్మిషన్ చేపించి ప్రతి సమ్మర్లో కూడా వెకేషన్ ఉన్నప్పుడల్లా డీకేఎస్జెడ్సీ వాళ్ళ పేరెంట్స్
जिले मिर्चल की जवाहर नगर बल्दिया के 4 कांग्रेसी कॉरपोरेटर्स की हुक्मरान जमात टीआरएस में शमूलियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। मिर्चल हल्के के इंचार्ज हरविंदर रेड्डी ने हुक्मरान जमात में शामिल कॉरपोरेटर्स के मकानात का मुहासरा करने की कोशिश की, ताहम इस मौके पर पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए उन्हें रोक दिया। इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए सूरत हाल कशीदा देखी गई। संगारेड्डी हरिवर्धन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस पार्टी दीगर पार्टी कायदीन को वरगला रही है और पार्टी में शामिल करने के लिए अहदेदारों को ओहदे और रुपये का लालच दे रही है, जिसके नतीजे में कांग्रेस पार्टी कॉरपोरेटर्स टीआरएस में शामिल हो गए हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।